आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक और सरकारी वैकेंसी निकली है, जिसकी जो पूरी डिटेल, कितनी पोस्टें हैं और क्या उसकी लास्ट डेट है और कौन सा डिपार्टमेंट है, इस वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो मैकेनिकल या इंजीनियरिंग जो फील्ड है उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो मिलेंगे, और इसके अलावा जो आपको जॉब से रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे। जितनी भी टेक्निकल जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। और इसके अलावा जो भी आईटीआई होल्डर्स हैं उनकी जॉब के लिए उनके नियर बाई जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनमें भी जॉब के लिए उनके लिए कोशिश की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो इसमें जो नंबर 1 पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, जिसका जो ग्रेड है, जो सैलरी का 29,600 से 1,19,500 है, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो 60% जो मिनिमम पास मार्क्स जो इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो 60% से डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, और SC ST या फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 50% हैं। और जिसने भी बीटेक या BE की हुई है, जो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो तभी अलाउड है जब उसने 3 ईयर का जो रेगुलर डिप्लोमा किया हो। इसके बगैर मतलब जो डिप्लोमा के बिना, जैसे +2 के बाद जो बीटेक कर लेते हैं उनके लिए इसमें अलाउड नहीं है। जेई की जो भी पोस्टें निकली हैं तो इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 30 ईयर्स है, और मैक्सिमम जो एज है उसकी लिमिट 30 जून 2023 तक है कि 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो SC BC या रिजर्वेशन में जितनी एज की जो छूट है वो नियमों के अनुसार है। इसकी जो 149 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें बैकलॉग है 6, एक SC, एक ST और 4 OBC, और करंट ईयर की जो वैकेंसियाँ 143 वैकेंसी हैं, जिसमें SC 21, ST 10, OBC 38, EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं 14, और अनरिजर्व्ड 60 हैं, जो जनरल कैटेगरी के लिए 60 हैं। और जो दूसरी पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो दूसरी पोस्ट JE सिविल, उसके बाद JE इलेक्ट्रिकल है, जिसका ग्रेड वही है, और जो सिविल का है इसमें के लिए भी 3 ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और SC ST के लिए 50%। बाकी इन सब में कंडीशंस पहले वाली ही रहेंगी। और इसकी जो टोटल वैकेंसी देख लेते हैं, 74 वैकेंसी हैं, जिसमें बैकलॉग 4 वैकेंसी और करंट ईयर की 70 वैकेंसीज हैं। और अगली जो पोस्ट है JE मैकेनिकल के लिए है। इसके लिए जो 3 साल का जो फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, SC ST और जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए भी जो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है BE BTech तभी अलाउड है जब उसने डिप्लोमा के बाद की हो। इसमें जो पोस्टें हैं टोटल 63 पोस्ट हैं, जिसमें 3 बैकलॉग वैकेंसीज हैं और 60 करंट ईयर वैकेंसी। तो बैकलॉग का मतलब ये होता है कि जैसे पिछले साल जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, अगर उसमें से कोई वैकेंसी बची हुई है किसी कैटेगरी की तो वो बैकलॉग मानी जाती है, क्योंकि कई बार जो सफिशिएंट या एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते, जिसके लिए उसको वैकेंसीज को बैकलॉग में डाल देते हैं। अगली जो चौथे नंबर पर जो पोस्ट है वो JE इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, जिसके लिए 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और बाकी सारी कंडीशंस वैसी ही हैं। इसके जो टोटल वैकेंसीज 10 हैं और सारी करंट ईयर वैकेंसीज हैं। अगली जो वैकेंसी है इसमें सुपरवाइज़र की है। सुपरवाइज़र के लिए भी जो डोएक लेवल का जो कंप्यूटर कोर्स होता है, या 3 साल का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है कंप्यूटर साइंस में या IT में, या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ, या BCA या BSc होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और इसमें मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए। और इसमें जो
आगे जो इसके सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपर, ये सारे इसके स्किल्स चाहिए। तो इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 9 हैं, जिसमें SC 1, OBC 2, अनरिजर्व्ड 6 हैं। अगली जो पोस्ट देख लेते हैं वो है सुपरवाइज़र सर्वे। तो इसके लिए भी जो 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए सर्वेइंग में या सर्वे इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और इसमें भी जो एक्सपीरियंस जो फील्ड का है, इनके एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 साल का एक्सपीरियंस। और इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं 19 हैं। अब आगे जो सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है जो इंटर CA पास है वो, और आगे हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। और अब हम देख लेते हैं कि ITI के लिए क्या इसमें पोस्ट हैं। तो इसमें जो ड्राफ्ट्समैन सिविल ITI के लिए जो मैट्रिक के साथ ITI होनी चाहिए, मैट्रिक के बाद NCVT से, और जैसे 2 साल की NCVT की ITI होती है, उसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 14 हैं, जिसमें SC 1, ST 1, 3 OBC, 1 EWS और 8 अनरिजर्व्ड हैं। और अगली जो वैकेंसी जो इसमें है वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन है। तो इसमें जो मैट्रिक के बाद ITI ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। इसके भी टोटल 8 वैकेंसीज हैं जो सारी करंट ईयर की हैं, जिसमें SC के लिए 1, OBC के लिए 2 और अनरिजर्व्ड 5 हैं। तो इस प्रकार ये 10 पोस्टें हैं, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए जो इसके जो नियम हैं वो आपको बता देते हैं कि इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, EWS और OBC के लिए 295 रुपये है। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और इसमें जो फ़ीस होती है ये किसी भी हालत में रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो इसीलिए पहले ही इसकी जो सारी कंडीशंस हैं वो ध्यान से स्टडी कर लेनी है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो बता देते हैं। तो डिपार्टमेंट का नाम है इसका NHPC इंडिया, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस पर जो अप्लाई करना है उसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ये जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बाद में कैंडिडेट ने चेंज नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी सारी कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही होगी। तो इसमें जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद एक आईडी जनरेट होगी जिसको अपने पास ही रखना है, और जो भी फॉर्म अप्लाई किया है उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है जो फर्दर यूज के लिए होगा। तो इसमें स्कैंड कॉपी है जो पहले ही रख लेनी है, जैसे मैट्रिक का या डिप्लोमे की जो मार्कशीट्स होती हैं उनकी PDF, कास्ट का सर्टिफिकेट, या कोई डिसेबल पर्सन है तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये पहले ही स्कैन करके रख लेने हैं। और इसके बाद जैसे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं और बाद में इसका प्रिंट ले लेना है। तो इसमें ये लिखा गया है कि एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती है, अगर आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे आपको बाद में आईडी जनरेट भी हो जाए तब भी आपके वो मान्य नहीं होंगे। अब सिलेक्शन जो प्रोसीजर है इसका जो जैसे जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है उसके अलावा जो CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जनरल, OBC, EWS के लिए 40% मार्क्स मिनिमम ज़रूरी हैं। SC ST और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए 35% बिल्कुल ये ज़रूरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो। अब आगे देख लेते हैं जो इसके टेस्ट के जो सेंटर हैं 18 शहरों में होंगे, जिसमें जो शहर हैं ये अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और रांची। तो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है उसकी CBT एग्ज़ाम की, इंग्लिश हिंदी दोनों पैटर्न में एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा 180 मिनट का, और टोटल मार्क्स जो हैं उसके 200 हैं। जिसमें जो टेक्निकल जो पोस्टें हैं जैसे JEE, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, और जो ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए इसमें जो पहले पार्ट में 140 MCQ होंगे, जो मतलब उसके ऑप्शन टाइप होंगे जो क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में 30 जो जनरल अवेयरनेस के ऊपर होंगे, और तीसरे जो पोर्शन में जो 30 MCQ रीजनिंग के ऊपर होंगे।
और उसमें जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 110 क्वेश्चन हैं, और मार्किंग जो होगी का एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। अगर जो आपके 4 गलत आंसर होंगे इसका मतलब आपका 1 नंबर कट जाएगा पूरा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी ध्यान रखना है। और जो भी रिजर्वेशन है SC ST OBC के लिए वो नियमों के अनुसार है। अब आगे हम देख लेते हैं कि जनरल जो इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें केवल इंडियन जो नेशनल कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, और जो फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेमेस्टर के वो नहीं अप्लाई कर सकते। अगर कोई अप्लाई करता है तो उसका रिजल्ट इससे ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग जो डेट है 30 जून, इससे पहले उसके पास रिजल्ट आना चाहिए। और जो जैसे +2 के बाद जो डिप्लोमा करते हैं पॉलिटेक्निक का, वो लेटरल एंट्री में करते हैं, उनके लिए डिप्लोमा 2 साल का होता है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट के पास जो मैंने पहले ही बता दिया कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, और उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो अप्लाई करने से पहले जो सारे एलिजिबिलिटी और सारा जो प्रोसेस है वो देख लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। और NHPC अपना राइट रखता है कि इसको कैंसिल करना, मॉडिफाई करना, रिस्ट्रिक्ट करना या कम या ज़्यादा करना, वो सारा NHPC के अधिकार क्षेत्र में रहता है। और इसकी जो डेट स्टार्ट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की 9 जून है, और लास्ट डेट इसकी 30 जून है। तो 30 जून तक आप 11:55 रात के, तो उस टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हो। और NHPC जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसमें आप अपना जो भविष्य बना सकते हो, जो बहुत ही अच्छा एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।